मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों की आशाओं और जिज्ञासाओं के अनुरूप है। आपने कई बार डिमांड किया है अपने कमेंट के माध्यम से, फ़ोन से, इस नाते इस पॉइंट को मैं बहुत इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ। आज का वीडियो है केवल 5 मिनट में सीखिए उप नक्षत्र विभाजन की सरल विधि, सिंपल मेथड ऑफ सब स्टार डिवीजन। जी हाँ मित्रों, केवल 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय लगे आप सीख लीजिए बहुत आसान तरीके से। देखिए, आप सभी जानते हो कि राशि, ग्रह और नक्षत्र ये प्रचलित है पहले से। नक्षत्रों को उप नक्षत्र में बांटने की नई विधा है कृष्णमूर्ति पद्धति, और उसके पहले भी नक्षत्रों का विभाजन होता था। इसमें नवांश में, मतलब एक नक्षत्र को 4 नवांश बराबर बराबर 3 अंश 20 कला 3 अंश 20 कला करके होता था। एक राशि में 9 नवांश होते थे। तो हमारे गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने इसको वैज्ञानिक तरीके से बांटा और 2700 नक्षत्रों को बांट के 249 संख्या बनाया, और उसी 249 संख्या के आधार पर प्रश्न कुंडली तैयार किया, जिसको होराई संख्या कहते हैं। इतना बढ़िया फल उस प्रश्न कुंडली का आता है कि आप खुद जानते हो और आप अचंभित रह जाते हो उसके फलादेश को। इस नाते हमें मान के चलते हैं कि जब भी कोई महापुरुष, कोई लेखक, कोई अभ्यासक पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ दैवी शक्ति रहती है। कृष्णमूर्ति जी का एक एक शब्द मतलब आप समझिए गॉड गिफ्टेड था। तो मित्रों आते हैं, देखिए इसमें सबसे सरल तरीका यह है, हमने कहा सरल विधि। सरल विधि यह है कि इन्होंने साधारण तरीके से नहीं बल्कि महादशा का कालखंड कुल 120 वर्ष होता है, और हर ग्रहों को, केतु को 7 वर्ष, शुक्र को 20 वर्ष, सूर्य को 6 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, बृहस्पति को 16 वर्ष, शनिश्चर को 19 वर्ष, बुध को 17 वर्ष। इस तरह से सभी ग्रहों को कुल मिला के 120 वर्ष दशा काल दिया गया है। और इसी दशा काल के को आधार मान के उन्होंने जिसको जितना दशा वर्ष मिला है उसी के आधार पर बंटवारा किया, तो अपना हिस्सा दिया, जो सर्वथा वैज्ञानिक। आखिर क्या कारण था कि केतु को 7 वर्ष, सूर्य को, तो ये वैज्ञानिक कोई कारण रहा। इसी वैज्ञानिक को पक्ष को आधार मानकर गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी इसका विभाजन का सरल तरीका मैं बताता हूँ। बहुत से लोग डिमांड करते हैं गुरु जी तो आसान तरीका बताए कैसे विभाजन करें, तो बता रहा हूँ आज सबसे आसान तरीका। मित्रों, हमने 6 साल पहले एक वीडियो दिया था इसी विभाजन पर, और उस पर 50,000 व्यू आए, आज भी आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये ट्रेंडिंग वीडियो है, इस पर हमको फिर वीडियो देना चाहिए, आपका डिमांड है। जैसे एक नक्षत्र की बात, हम नक्षत्रों को बांट करके ही उप नक्षत्र, मतलब नक्षत्र के उप विभाग को ही उप नक्षत्र का, हमको राशि से मतलब नहीं। तो मान उसका समझ लीजिए कि एक अंश बराबर होता है 60 कला, एक कला होती है 60वीं कला। अंश कला विकला आप समझ गए तो समझ जाएंगे। एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला होता है, इसको आप लोग जानते हैं। और 13 अंश 20 कला को जब आप कला में बदल दोगे, 60 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 800 कला। 13 अंश का 780 और 20 कला उसमें है, तो 800 कला। चूँकि इसको हम विभाजन करेंगे 13 अंश 20 कला न मान के 800 कला पर विभाजन। जैसे 120 वर्ष में हम 1 वर्ष का मान पहले निकालना, जैसे 120 वर्ष में 1 वर्ष, 120 वर्ष में 1 वर्ष, तो 800 कला में कितना, बस यही आपको करना है इतना। तो 800 गुणे 1 हो जाएगा, आप जानते हो नियम, एक ही नियम है यार, बटे 120 मैंने भागा। अब इसको आप सीधा 800 में 120 का भाग दे सकते हो, लंबा है तो इसको ऊपर का 0, ऊपर का एक 0 काट दिया, बचा 80 और 12। इसको भी सरल करो, ये कई अंक से दोनों कट जाए तो 4 से इसको हमने काटा, 4 तिया 12 और 4 बिसैयम 80, अर्थात 20/3 हो गया। मैंने 20 में 3 का भाग दे दो तो 1 वर्ष का मान निकल जाएगा।
यहाँ ला करके 20 में हम निकाल देते हैं। 3 का भाग दिया, 3 छक्के 18। अब यहाँ बचा 2, 6 कला तो निकल गया, 2 कला अभी बचा, इसको विकला बनाना पड़ेगा। 2 गुणे 60 कर दें, क्योंकि 3 का भाग 2 में नहीं जाए, तो 120 हो जाएगा। और इसी 120 में फिर 3 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। 40 3 120, कट गया। इस तरह से 6 कला और 40 विकला 1 वर्ष का मान। 1 वर्ष का मान आप पा गए तो 120 वर्ष का आप किसी भी वर्ष का निकाल सकते हो। यहाँ हमने थोड़ा प्रयास किया है, उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ हमने लिखा है 1 वर्ष का मान जो निकला है 640 अर्थात 6 कला 40। 2 वर्ष का मान कैसे निकालें? 640 को जोड़ दीजिए, 13 20 हो जाएगा। 13 20 आ गया 2 वर्ष का मान, 13 कला 20 निकाला। 3 वर्ष का मान हमने निकाला तो यह आ गया 13 20 में 640 जोड़ दीजिए तो 20 कला आ जाएगा। देखिए 20 कला यहाँ। फिर 3 वर्ष के आधार पर हमने 6 वर्ष का निकाला। 6 वर्ष का निकाला तो चूँकि 3 वर्ष का 20 है, 20 कला है, तो 6 वर्ष का सीधे 40 कला हो जाए। ठीक, अब 6 वर्ष का निकाल लिया, उसी में अब 7 वर्ष का निकालना, 1 वर्ष का और जोड़ लीजिए तो 1 वर्ष का 6 40 है, और 6 वर्ष वाले में 40 वाले में आप जोड़ दोगे 40 6 46 40। ये देखिए 7 वर्ष का मान हो गया। यहाँ आगे भी हमने दे दिया 46 का 40। अब 9 वर्ष का मान हम बता रहे हैं, इसकी सुविधा थोड़ी सी होगी। 9 वर्ष का मान आप या तो 7 में 2 वर्ष जोड़ दीजिए तो 9 वर्ष का मान, तो 46 कला 40 भी कला ये है, और 2 वर्ष इसी में जोड़ दीजिए तो ये हो गया 13 20। तो कितना हो गया 9 वर्ष का मान? हाँ, तो 7 वर्ष में 2 वर्ष जोड़ा तो सब आ गया। हेलो, 7 वर्ष में 46 40 है, तो 2 वर्ष में 13 20 जोड़ दिया तो सीधे 1 अंश आ जाएगा 9 वर्ष में। और इसी तरह से 10 वर्ष में आप जोड़ दोगे, 1 अंश 9 वर्ष में है तो 6 40 इसमें जोड़ दिया तो 1 अंश 6 कला 40 निकला। 18 वर्ष का निकालना हो तो इसी का दूना कर दीजिए 9 वर्ष वाले का, 1 अंश का दूना 18, 2 अंश हो गया। इस तरह से आपको कई वर्ष मिले। एक तो सूर्य का वर्ष 6 होता है, ये टोटल मिल गया 40 कला। केतु का 7 वर्ष होता है, 46 40 मिल ही गया। मंगल का भी 7 वर्ष होता है, 46 40 उसका भी मिल गया। चंद्रमा का देखिए 10 वर्ष होता है, 1 6 40 मिल गया। राहु का 18 वर्ष होता है तो 2 अंश मिल ही गया। अब इसी में मित्रों जो ग्रह बचे हैं, जैसे मान लीजिए बुध बचा, तो बुध का आप या तो 18 वर्ष में से 1 वर्ष घटा दीजिए, 2 अंश में से 6 40 घटा दीजिए तो बुध का निकाल जाएगा। इसी तरह से आप शुक्र का निकालना हो तो 18 वर्ष राहु का निकला, इसमें 2 वर्ष और जोड़ दीजिए 13 20, तो अर्थात 2 13 20 हो जाएगा। इस तरह से जो भी ग्रह हैं 9 ग्रह का आप मान निकाल सकते हैं। अब बहुत कठिन नहीं है। मान निकालने के बाद आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि कितनी वैज्ञानिक विधि है। हमारे गुरुवर KS कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति बनाई है। आप लोग केवल यह वीडियो ही नहीं, मेरे चैनल पे जाइए, पावन ज्योतिष प्रपात, यहाँ दिया हुआ अभी अंग्रेजी में है, इसको डालोगे तो मेरी सभी वीडियो आ जाएंगी। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मेरी सभी वीडियो बहुत ही देखने लायक हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें उसमें हैं। वर्तमान में आपको बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, 1.5 साल मैंने कोई वीडियो नहीं दिया, इसलिए इस समय उतना ग्रो नहीं कर रहा है। यूट्यूब का दोष है, मेरा नहीं। वीडियो तो मैं अच्छा धीरे धीरे ग्रो करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मित्रों मेरी हर वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखिए, आप देखेंगे मेरे पुराने हर वीडियो में 80,000 50,000 1 लाख व्यू आए हैं। इस समय 100 200 300 500 में रह जा रहा हूँ, क्योंकि नए जो आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ रहे हो उन्हीं को नोटिफिकेशन जाती है। पुराने सब्सक्राइबर के बाद नोटिफिकेशन यूट्यूब में
धीरे धीरे ग्रो होगा। तो मित्रों, आपके सहयोग की ज़रूरत है। एक तो मेरा हर वीडियो देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिए और वीडियो को पूरा देखिए, इसका भी लाभ मुझे मिलेगा, क्योंकि स्किप करके आप भगाओगे तो भी ड्यूरेशन घट जाए। तो फिर आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल पर जो वीडियो आपको पसंद आवे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके ही लाभ का विषय है। ज्योतिष में पूरी तरह आप पारंगत हो जाओ। तो मित्रों, उपनक्षत्र की महिमा अपरंपार है। उपनक्षत्र के द्वारा ही आप अपने 12 भाव का फल जान सकते हैं कि भाग्य में लेके क्या आया, प्रारंभ में क्या है। जैसे लग्न का सबलाट, द्वितीय का सबलाट, ये उपनक्षत्र स्वामी ही बताता है। 12 भाव 12 में उसको हमने बताया है कि जैसे मान लो संसार के बारे में जानना है तो 2, 5, 11 देख लो। सबलाट में वही स्टार स्वामी, सब स्टार जो बता रहा हूँ यही है। और किसी ग्रह का कालखंड निकालना हो, वो ग्रह कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब तक उसके उपनक्षत्र स्वामी द्वारा सपोर्ट नहीं मिलेगा वो फल नहीं दे पाएगा। वहाँ भी उपनक्षत्र की उपयोगिता है। तो इस तरह से हमने आपके प्रारंभ में क्या है और आपका कालखंड क्या, कभी घटना घटित होगी जो आप चाहते हो, दोनों के लिए उपनक्षत्र स्वामी की भूमिका बड़ी अहम है। इसका विभाजन भी हमने बताया, इसका उपयोग भी हमने बताया। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर पसंद करोगे। स्किप कर दिए हो तो 1 बार 2 बार इसको देखिए, समझने के लिए मेरी अन्य भी वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि लंबा हो रहा वीडियो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम वीडियो बंद